ईवीएम का खेल है। बहुत बड़ा एक आरोप लगा दिए आप तो। से चुनाव कराइए और देखिए कितना किसको वोट मिलता है। जीत कर जाते हैं तो आज तक जनता के बीच में किसी भी जनता से मुलाकात किए हैं, किसी गांव में गए हैं तो आप ही बताइए या किसी मीडिया वाले बताएं। ये बहुत झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। हाँ जी हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं और बहन जी पीएम बनेगी। इस बार ना बने अगली बार बने, पर बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ की जो सांसद हैं रविंदर कुशवाहा जी, उनके नाम पर वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उनके नाम पर नहीं मिलेगा। क्या लगा, विकास किए कि नहीं? वो कुछ नहीं, विकास नहीं किए, केवल चुनाव में ही आते हैं वो। चुनाव में बस आते हैं, उसके बाद न पता हो जाता इस बार कौन आएगा प्रधानमंत्री बनकर? है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहबे करेंगे, मोदी जी ही रहेंगे। हार जीत अलग है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मोदी जी ही रहेंगे। कारण कुछ कमियां लग रहा है इसमें, चेहरा खिला नहीं है आपका। भाई अब हर जगह मोदी जी नहीं ना देख रहे हैं। सही बात है भाई हर जगह मोदी तो मान ले बने, ठीक है काम हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, ठीक है, लेकिन अब उनके सांसद जो है सही नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर बदलना चाहिए था उनको। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ घर है आपका? हमारा घर बालूपुर चंदायर है सर। आप तो ये क्या लिखवाए हैं, लोको LUCC है। हाँ, LOUCC क्या मतलब इसका? इसका मतलब है दलोनिंग अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये जो राज्य। क्या लग रहा है कि चुनाव जो होने जा रहा है, प्रधानमंत्री कौन आएगा? 10 साल तो रह गए मोदी जी, हटाना है कि फिर से बैठाना है? हटाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बहन जी को क्या इनका जो कार्य किए हैं 10 साल में कुछ बदला कि नहीं बदला? बस इनको बदला इनका हमको इन लोगों से तो हम लोग बहुत नफरत करते हैं। क्या है नफरत की कारण, क्या है? नफरत ये है कि भाई ये बहुत झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। हाँ जी हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं और बहन जी पीएम बनेगी। इस बार ना बने अगली बार बने, पर बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव हुआ ये विधानसभा वाला चुनाव, विधायक वाला जो, तो उसमें वो उत्तर प्रदेश से एक सीट निकला है केवल, वो भी उमाशंकर जी का। जी तो इसका कारण क्या है? सारा वोट गया किधर आप लोग? ईवीएम में जो खेला हुआ है सर, बहन जी को 5 वोट मारिए तो उसको 1 वोट दिखाई देगा और प्रधानमंत्री बीजेपी वालों को कमल का फूल पर 4 वोट जाएगा। 4 वोट बीजेपी को जाएगा। जी इसमें ईवीएम का खेल है। बहुत बड़ा एक आरोप लगा दिए आप तो। से चुनाव कराइए और देखिए कितना किसको वोट मिलता है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हम एकदम कह रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, सरकार बदल जाएगी और बहन जी पीएम बन जाएगी। 7 साल योगी जी को भी हो गया, तो इनका कुछ कार्य अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को? इनका कार्य क्या बोलिए, अब ये लोग योगी मोदी जो है इन लोगों को भाई बदलना चाहिए, बीच बीच में किसी को भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, आप तो युवा हैं भाई साहब, क्या कहेंगे? इधर आइए थोड़ा सा। चलिए ये नहीं बोलेंगे, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ घर है आपका? चंदायर है सर। चंदायर है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है जी, तो कौन आएगा प्रधानमंत्री बनकर? इस समय तो हम लोग चाहेंगे कि बीएसपी ही आए। बीएसपी? हाँ, सबसे अच्छा उनका कार्यकाल भी आप 4 बार देख चुके हैं। इनके सरकार में जितना गुंडागर्दी और जितना अत्याचार हुआ है, जातिवाद हुआ है, धर्म के नाम पे जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कभी बीएसपी ऐसा नहीं की है। बीएसपी पहले ऐसा कुछ नहीं किया। जातिवाद और धर्म पे राजनीति नहीं करती। बीएसपी जो करती है, आज तक इतिहास में देखिए सबसे अच्छा कार्य बीएसपी कर रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं सांसद महोदय जी रविंदर कुशवाहा, महोदय जीत कर जाते हैं तो आज तक जनता के बीच में किसी भी जनता से मुलाकात किए हैं, किसी गांव में गए हैं तो आप ही बताइए या किसी मीडिया वाले बताएं। घूमते नहीं है लोग के बीच में? किसी रोड पे दिखाई दिए हो तो बताइए। बोला जाता है कि भाई हम लोग जमीनी नेता हैं, गरीबों का नेता है, फिर भी आपको अरे कैसे गरीबों के नेता है? गरीबों के नेता है और गरीबों के पास आज तक गए ही नहीं। गरीब का नेता कौन होता है? जो गरीबों के साथ चले, गरीबों के कदम में कदम मिलाकर चले, उनके दुख को अपना दुख समझे, तो वो ना गरीब का नेता होता है। 10 साल में कुछ बदलाव दिखा है कि नहीं? बदलाव हुआ है, बस बदलाव ये हुआ है कि जाति धर्म के नाम पे ही सिर्फ बदलाव हुआ है। और इन्होंने जिस राम को लेकर इन लोगों ने राजनीति किया है, बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो राम को लेकर बस वो तो फैसला में सहयोग किए थे, बाकी कुछ तो नहीं किए हैं। ठीक है, फैसला राम को किए हैं तो सिर्फ राम को आगे करके राजनीति करेंगे। भगवान को कोई लाता है क्या? चलिए आपकी बातों को हम समझ गए, और भगवान के नाम पर तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्या